दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी कौन है, तो शायद आपका जवाब होगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं अमिताभ बच्चन, द मेगा स्टार। लेकिन क्या ये सच है? हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मुंबई, रात का समय, 11:30-12 का समय, मुंबई जुहू के एक 5 स्टार होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार्स उस पार्टी में आ रहे थे और उस पार्टी में ही क्रिकेटर्स को भी इनवाइट किया गया था। एक के बाद एक बहुत बड़े स्टार्स आ रहे थे। सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, बहुत सारे स्टार्स आ रहे थे और लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो रहे थे, भीड़ कर रहे थे उनसे बातें करने के लिए, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए। और फिर अचानक पता चला कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं और फिर सभी लोग अमिताभ बच्चन की ओर दौड़े, उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। कुछ देर बाद जब लोगों को पता चला कि एक और सेलिब्रिटी वहां पहुंच रहे हैं, तब सभी लोग उस तरफ दौड़े। ये सेलिब्रिटी थे सचिन तेंदुलकर। जैसे ही सारी भीड़ को पता चला कि उस पार्टी में अब सचिन तेंदुलकर पधार रहे हैं, तो सारी की सारी भीड़ उनकी तरफ जाने लगी, उनसे मिलने, उनका ऑटोग्राफ लेने, उनसे बातें करने, उन्हें देखने के लिए। और दोस्तों, इस भीड़ को लीड कर रहे थे अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, खुद अमिताभ बच्चन उस भीड़ को लीड कर रहे थे और उनके पीछे पीछे थे सलमान खान और आमिर खान और शाहरुख खान और ऋतिक रोशन और करीना कपूर। या दोस्तों, सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम खिलाड़ी, दुनिया के द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, क्या उनसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी हिंदुस्तान में हो सकता है, दुनिया में हो सकता है? इस महान खिलाड़ी पे, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पे बहुत सारी बातें। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक ट्रेन शिमला से दिल्ली जा रही थी और एक स्टेशन पे आकर रुक गई। ये स्टेशन इस ट्रेन का एक यूजुअल स्टॉप था कुछ मिनटों के लिए, लेकिन ये ट्रेन उस स्टेशन पे शेड्यूल टाइम से ज्यादा देर रुकी रही, क्योंकि उस वक्त सचिन तेंदुलकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर रहे थे। वो 98 पे थे, उन्होंने 98 रन बनाई थी और वो सेंचुरी कंप्लीट कर रहे थे। इसलिए स्टेशन मास्टर, रेलवे ऑफिशियल्स, रेलवे गार्ड और पैसेंजर्स सभी चाह रहे थे कि स्टेशन पे ट्रेन रुक जाए और सभी पैसेंजर्स और रेलवे ऑफिशियल्स ये सुनने के बाद वहां से निकले जब सचिन तेंदुलकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट करें। और दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी कंप्लीट की, तभी जाकर वो ट्रेन वहां से छूटी। उस ट्रेन में एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था पीटर रिबॉक। उन्होंने ये खबर अपने ऑस्ट्रेलियन अखबार में छपी और उसका हेडलाइन था, दिस जीनियस कॉल्ड सचिन तेंदुलकर कैन स्टॉप टाइम इन इंडिया। जी हां दोस्तों, जीनियस सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान में समय को भी रोक सकते हैं। इस महान खिलाड़ी पे बहुत सारी बातें
दोस्तों, मैथ्यू हेडन ने कहा है कि आई हैव सीन गॉड, ही बैट्स एट नंबर 4 फॉर इंडिया, सचिन तेंदुलकर। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि अब कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे सचिन तेंदुलकर ने न पा लिया हो, कोई पहाड़ ऐसा नहीं जिसे उन्होंने पार न किया हो। सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने खेल के साथ सचिन तेंदुलकर की तुलना की है। अपनी ऑल टाइम ग्रेट टीम में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को जगह दी, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कुछ है जिसकी आज भी सचिन को लालसा है, एक ट्रॉफी और 2 शब्दों की लालसा। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, मैंने कोशिश की लेकिन अब तक टीम को वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब नहीं हो सका। ये एक आकांक्षा है, एक ख्वाब है जो मैं पूरा करना चाहता हूं। और वो 2 शब्द, वेल प्लेड। वो अपने कोच आचरेकर सर और भाई अजीत से ये शब्द सुनने को प्यासे हैं। वो हमेशा ये काम किसी और पे छोड़ देते हैं। वो घर पे मिठाई बांटते हैं, लेकिन उनके साथ होने वाली चर्चा में हमेशा अगली इनिंग्स, अगले मैच पे ध्यान देने की बात होती है। बीते मैच या इनिंग्स पे कभी डिस्कशन नहीं होता। और सचिन तेंदुलकर यही सोचते हैं कि शायद यही बात सचिन तेंदुलकर को बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेट करती है। दोस्तों, इंग्लैंड में एक होर्डिंग लगी थी जिसपे लिखा था, commit all your sins when Sachin is batting. They'll go unnoticed because even God, the God is watching him play. जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके सारे पाप भी अनदेखे हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त भगवान भी सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखने में बिजी होते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इंडियन टीम में शामिल होने से पहले राहुल द्रविड़ ने सचिन की विरोधी टीम में रहते हुए दिलीप ट्रॉफी और विल्स ट्रॉफी में कुछ मैच खेले थे। जब उनका इंडिया टीम में प्रवेश हुआ तब तक सचिन तेंदुलकर वाइस कैप्टन बन चुके थे। वो एक शानदार खिलाड़ी के रूप में एस्टैब्लिश हो चुके थे। हालांकि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर हम उम्र थे, लेकिन उस वक्त सचिन पहले ही 7 सालों तक इंडिया टीम का हिस्सा रह चुके थे। उस दौरान भी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वर्ल्ड के सुपरस्टार थे। राहुल द्रविड़ सचिन के बारे में देखते और पढ़ते हुए बड़े हुए। कर्नाटक के उनके सहयोगी अनिल कुंबले और श्रीनाथ उनके साथ खेल रहे थे। वो सचिन तेंदुलकर के बारे में अक्सर किस्से सुनाते रहते थे। एक नया खिलाड़ी होने के नाते राहुल द्रविड़ के लिए सचिन तेंदुलकर जैसे आला दर्जे के क्रिकेट खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना रोमांचकारी अनुभव था। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर राहुल द्रविड़ टू शेयर हिज रूम विद सचिन तेंदुलकर। राहुल द्रविड़ ने उनकी लाइफस्टाइल की स्टडी की और उनसे काफी कुछ सीखा। पहले वो एक खिलाड़ी की तरह खेले, फिर बारी बारी से राहुल सचिन तेंदुलकर की और फिर सचिन राहुल की कप्तानी में खेले। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही दौर में उनके इक्वेशंस कभी नहीं बदले। कई सालों तक साथ खेलते हुए आपसी विश्वास और सम्मान एस्टैब्लिश हो गया था। जाहिर है दोस्तों कि समय के साथ साथ आप व्यक्ति को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। सचिन तेंदुलकर पे बातें बहुत सारी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर के साथ कई मैचेस जीते। वो अनुभव उनके लिए काफी संतोषजनक रहा। चाहे स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियन टीम को परास्त करना हो, या ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल करना, या फिर 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच जाना, या उनका पहला टेस्ट मैच हो, या पाकिस्तान में उनका वनडे सीरीज जीतना। सचिन के साथ खेले गए तमाम मैच राहुल द्रविड़ के लिए यादगार हैं। दोस्तों, मुल्तान टेस्ट मैच के दौरान जब सचिन तेंदुलकर 195 रन्स पे खेल रहे थे और उन्हें सिर्फ 5 रन्स की जरूरत थी,
डबल सेंचुरी करने के लिए, तब राहुल द्रविड़ ने वो इनिंग्स डिक्लेयर कर दिया था। उस पे काफी कुछ कहा गया था, काफी कुछ लिखा गया था, एक कंट्रोवर्सी सी बन गई थी जो मीडिया ने बना दी थी। दरअसल वो निर्णय पर्सनल नहीं था, व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि टीम के हित में लिया गया था। वो जो भी मुद्दा था, राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर के साथ बैठकर सुलझा दिया था। उस टेस्ट मैच के तीसरे दिन राहुल द्रविड़ सचिन के कमरे में गए। उन्होंने साथ बैठकर चर्चा की, मुद्दा सुलझ गया, बात खत्म हो गई। जब भी उन दोनों के बीच कोई समस्या होती है, वो दोनों खुले मन से आपस में बातचीत करते थे। इसके लिए उन्हें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होती थी। मुद्दे सुलझाने के लिए उन्होंने हमेशा आमने सामने बात करने में यकीन रखा। राहुल द्रविड़ का मानना है दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर वाकई एक महान टीम मेंबर हैं। वो टीम के लिए हमेशा अपना 100% से ज्यादा देने को तैयार रहते हैं। मैदान पे और मैदान के बाहर सचिन ने जो अद्भुत बैलेंस बनाए रखा है, वो सचमुच काबिले तारीफ है। उनके फैंस का दायरा जबरदस्त है। सचिन में अब भी सुधार करने की क्षमता है। वो पूरी तरह अपने खेल पे फोकस्ड रहते हैं। 20 साल तक खेल में बने रहना अपने आप में एक बेहतरीन योगदान है। इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द गेम। ऐसी उपलब्धि कोई गैर मामूली शख्स ही हासिल कर सकता है। इसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर। बातें और बहुत सारी। दोस्तों, 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अब्दुल रज्जाक ने सचिन तेंदुलकर का कैच ड्रॉप कर दिया था। तब वसीम अकरम ने अब्दुल रज्जाक से पूछा था, तुझे पता है तूने किसका कैच छोड़ा है? दोस्तों, जब ब्रायन लारा से पूछा गया कि उनकी सचिन तेंदुलकर के बारे में राय क्या है, तो ब्रायन लारा ने कहा, सचिन इज अ जीनियस, आई एम अ मियर मॉर्टल। सचिन एक जीनियस है, मैं एक मामूली इंसान हूं। और जब 1997 में चेन्नई के टेस्ट मैच में मार्क टेलर और उनकी टीम मैच हार गए, तब मार्क टेलर ने कहा, वी डिड नॉट लूज टू अ टीम कॉल्ड इंडिया, वी लॉस्ट टू अ मैन कॉल्ड सचिन। हमने ये मैच हिंदुस्तान के साथ नहीं हारा, हमने ये मैच हारा है एक महान खिलाड़ी जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, विश्व के महान बैट्समैन सुनील गावस्कर ने 1987 में अपनी बैट टांग दी। वो रिटायर हो गए और इंटरनेशनल क्रिकेट में 1989 में एक नए स्टार का उदय हुआ। विवियन रिचर्ड्स मानते हैं कि हिंदुस्तान की ये खुशकिस्मती है कि उसे एक के बाद एक क्रिकेट के दो महारथी सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर मिले। विवियन रिचर्ड्स पिछले कई सालों से सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखने का आनंद उठा रहे हैं। वो डिफेंसिव और अग्रेसिव, आक्रामक और रक्षात्मक, दोनों ही स्टाइल में एक कंप्लीट बैट्समैन है। विवियन रिचर्ड्स वनडे और टेस्ट मैचेस
दोनों तरह की क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की रन बनाने की क्षमता से प्रभावित हैं। सचिन को रन मशीन कहना हर लिहाज से सही है, ये मानना है विवियन रिचर्ड्स का। दोस्तों, एंडी फ्लॉर कहते हैं कि उन्होंने दो तरह के बैट्समैन देखे हैं दुनिया में, एक सचिन तेंदुलकर, दो बाकी और क्रिकेटर्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वन सचिन तेंदुलकर, टू ऑल द अदर्स। दोस्तों, आमतौर पे जब सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज ड्रेसिंग रूम में हों तो युवा खिलाड़ी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, लेकिन सचिन के मामले में ऐसा नहीं है। वो बेहद विनम्र और सिंपल से हैं और टीम का कोई भी मेंबर खिलाड़ी उनसे कभी भी बात कर सकता है, उनसे सलाह ले सकता है। सभी प्लेयर्स ये मानते हैं कि सचिन बेस्ट टीम मैन है। खासतौर पे इंडियन ड्रेसिंग रूम में तो उनकी सादगी और सहजता, उनकी सिंप्लिसिटी देखते ही बनती है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं। सचिन तेंदुलकर में शिखर छू लेने वाले खिलाड़ी का भाव कहीं नजर नहीं आता। कहा जाता है कि टॉप मोस्ट लेवल पे क्रिकेट दिमाग से खेला जाता है। जिसका अपने मन और शरीर पे नियंत्रण होता है वो सफल हो जाता है। 2004 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में सचिन ने ये सब अपने टीममेट्स को बताया था। दोस्तों, मैथ्यू हेडन ने कहा है, आई हैव सीन गॉड, ही बैट्स एट नंबर 4। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल उठता है कि सचिन तेंदुलकर आखिर किस तरह क्रिकेट के मैदान में इतनी उपलब्धियां हासिल कर सके। सचिन कहते हैं, वो ताकत हमेशा मेरे साथ रहती है, वो मेरे साथ ही बैटिंग करती है। और वो कहते हैं, मेरे शुरुआती दिनों से ही मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई अजीत दादा और नितिन, मेरी बहन सविता ताई और बाद के वर्षों में पत्नी अंजलि, बच्चे सारा और अर्जुन, मेरे सास ससुर और इन सब से बढ़कर मेरे कोच आचरेकर सर, सभी ने उनकी सकारात्मक ऊर्जा और नजरिया मुझे प्रदान किया। जब मैं बैटिंग करने उतरता हूं तब मैं उन सभी को रिप्रेजेंट करते हुए फख्र महसूस करता हूं। हालांकि बोलर्स का सामना मैं करता हूं, लेकिन ये उन सभी की ताकत और ऊर्जा होती है जो मुझे यहां तक गाइड करती आई है। दोस्तों, सचिन का यह जवाब दुनिया के उन तमाम बोलर्स को सांत्वना प्रदान कर सकता है जिन्होंने कभी न कभी सचिन के बैटिंग की मार सही है। वो कह सकते हैं कि उनका मुकाबला किसी बराबरी के खिलाड़ी से नहीं हो रहा था। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दबाव का सामना करने का सचिन तेंदुलकर का सिद्धांत जबरदस्त है, विश्लेषण शानदार है। हम उनके इस सिद्धांत से बहुत कुछ सीख सकते हैं टेंशन और प्रेशर हैंडल करने के लिए। सचिन अपना मंत्र बताते हुए कहते हैं, दबाव आपको गिरफ्त में ले लेता है क्योंकि आपका दिमाग या तो भूतकाल में होता है या फिर भविष्य में। अगर आपका दिमाग पहले की कुछ असफलताओं से घिरा है, भविष्य में कुछ असफलताओं को लेकर डाउटफुल है, तो दबाव बन जाता है, टेंशन आ जाता है, प्रेशर बना रहता है। आपका दिमाग वर्तमान काल में ही होना चाहिए। अगर दिमाग वर्तमान काल में है तो आप दबाव महसूस नहीं करते। ध्यान करते समय हमें यही सिखाया जाता है। एक्सपर्ट्स हमें ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना सिखाते हैं। ये प्रोसेस आपको वर्तमान काल में लाती है।
दरअसल किसी बड़े मैच की सुबह मुझे दबाव महसूस होता है, लेकिन जब मैं ये सोचकर उत्तेजना पैदा होती है कि कल के मैच में क्या होने वाला है, लेकिन जब मैं लेग स्टंप का गार्ड लेता हूं, तब अगर मैं वन बॉल एट अ टाइम, एक बार में एक बॉल के बारे में विचार के सिद्धांत को अपनाऊं, तो सफलता यकीनन मिलती है। दबाव से निपटने का एकमात्र उपाय दिमाग और विचारों पर नियंत्रण है। इसके लिए वर्तमान काल में जीने की कोशिश करनी चाहिए। वर्तमान काल में दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का यह मंत्र जबरदस्त है, लाजवाब है। दबाव से निपटने का एकमात्र उपाय दिमाग और विचारों पर नियंत्रण है। इसके लिए वर्तमान काल में जीने की कोशिश करनी चाहिए। यह है दिग्गज क्रिकेटर, दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का मंत्र। सचिन तेंदुलकर, महान खिलाड़ी, हिंदुस्तान की शान। दोस्तों, तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।